हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका ए टू जेड क्लासेज में। आज मैं आप लोग को केमिस्ट्री का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, बिहार बोर्ड में डायरेक्ट लड़ने वाला क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन बैंक से उठाया गया है, सभी प्रश्नों में आप लोग को कौन साल में क्वेश्चन पूछा गया है इसका भी मैं वर्णन करूंगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या एग्जाम देने वाले हैं तो वीडियो को ध्यान पूर्वक आंसर को लॉजिक के साथ समझने का कोशिश करें। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। 35 में 35 नंबर दिलाने की गारंटी रहेगी यदि आप हमारे क्वेश्चन बैंक के सभी वीडियो को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। सोना का ऑक्सीकरण संख्या होता है। तो सोना का ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है? चला +1 होता है। याद रखिएगा, सोना का ऑक्सीकरण संख्या +1। सोना का ऑक्सीकरण संख्या +1। क्वेश्चन नंबर 2, संक्रमण तत्व जो महत्तम ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। महत्व लिखा गया है, महत्तम लिखाना है। महत्तम ऑक्सीकरण मतलब मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर दर्शाता है, मतलब अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या चारों में किसका होता है? तो Mn का होगा। चला, किसका होगा? Mn का, मैग्नीज का। इसमें चारों में से सबसे अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या किसका होता है? मैग्नीज का, Mn का। क्वेश्चन नंबर 3, बुझा हुआ चूना का सूत्र है। बुझा हुआ चूना का सूत्र होता है CaOH का होल 2। याद रखिएगा, बुझा हुआ चूना का सूत्र CaOH का होल 2 2016 में आया हुआ प्रश्न है। 2016 में बुझा हुआ चूना का सूत्र CaOH का होल 2, CaOH का होल 2। क्वेश्चन नंबर 4, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है छोटू? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻, मतलब नेगेटिव चार्ज रहता है। आवेश बोलेगा तो इतना, लेकिन ये क्या चीज में रहता है? नेगेटिव में रहता है। क्वेश्चन नंबर 5, बिलियन की चालकता समानुपाती होती है। बिलियन की चालकता जो होती है चला समानुपाती होती है, मतलब एक बढ़ने से दूसरा भी बढ़ेगा। तो क्या होता है? आयनों की संख्या के, किसके आयन की संख्या बढ़ेगा तो उसकी चालकता भी बढ़ेगी, क्योंकि आयन के प्रवाह के कारण विद्युत धारा का प्रवाह होता है। आयन बिलियन में चालकता 2 प्रकार का होता है। यहाँ पर चालक पदार्थ 2 प्रकार का, एक होता है इलेक्ट्रॉनिक सुचालक और एक होता है आयनिक सुचालक। तो इलेक्ट्रॉनिक सुचालक में इलेक्ट्रॉन के प्रवाह से विद्युत धारा का प्रवाह होता है, और आयनिक सुचालक में आयन के प्रवाह से विद्युत धारा का प्रवाह होता है। तो आयन की संख्या ज्यादा रहेगा तो विद्युत धारा भी ज्यादा होगा, तो चालकता समानुपाती होगा किसके? आयनों की संख्या के। तो 5 का आंसर बी होगा। जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से है मगर हौसले सबके अलग अलग है। कोई हताश होके बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। तो आपको संघर्ष करके निखरने की जरूरत है। यही समय है आपको संघर्ष करने का। अंत भला तो बोला जाता है, अंत भला तो सब भला। अभी आपका एग्जाम का समय है। यदि आप अंत में अधिक से अधिक मेहनत संघर्ष कर देते हैं तो आप निखरने का काम करिएगा। तो आपका यही समय है। चला, संघर्ष एकदम कीजिए, अधिक से अधिक नंबर उठाने का कोशिश कीजिए। भविष्य आपका जरूर उज्जवल रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6, विद्युत अपघटन सेल में इलेक्ट्रॉन जिस इलेक्ट्रोड के घोल में प्रवेश करता है उसे कहते हैं, मतलब किस इलेक्ट्रोड के द्वारा विद्युत अपघटन प्रवेश करता है? तो ये कैथोड। किसके द्वारा चला? कैथोड पर प्रवेश करता है। किस पे? कैथोड पे। तो ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 7, किसी अभिक्रिया का वेग निम्नलिखित प्रकार से व्यक्त होता है। अभिक्रिया का वेग दिया हुआ है K A पर पावर 5 और 0, तो अभी कोटि क्या होगा? तो कोटि हो जाएगा पावर का जोड़
पावर को जोड़ेंगे तो 5 + 0 = 5। तो ऑप्शन नंबर 5 किस में है? डी में है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से द्रव स्नेही कोलाइड का उदाहरण है। तो द्रव स्नेही कोलाइड कौन है? जिलेटिन है। कौन है? जिलेटिन है। क्वेश्चन नंबर, तो द्रव स्नेही कोलाइड जिलेटिन। क्वेश्चन नंबर 9, P2O5 अच्छा है, मतलब P2O5 क्या है? अधिशोषण है, अवशोषण है, अबकारक है, इनमें से कोई नहीं। तो P2O5 क्या है? चला, एक अवशोषक का कार्य करता है। एक क्या करता है? अवशोषक का काम करता है। तो P2O5 क्या है? एक अच्छा अवशोषक है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में कौन ठोस ठोस समुदाय है? मतलब ठोस ठोस से मिलके बना हुआ है। तो संश्लेषित जेम, संश्लेषित जेम जो है ठोस ठोस से मिलके बना हुआ है। धूम्र जो देखिए यहाँ गैस भी मिला हुआ रहेगा, केक में जल की मात्रा रहती है तो यहाँ पर द्रव भी मिला रहता है, लेकिन संश्लेषित जेम जो होता है वो क्या है? ठोस ठोस से मिलके बना हुआ रहता है। मुश्किल नहीं है दुनिया में, मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। जी हाँ चला, आप लोग को कोशिश करने की ज़रूरत है। यदि आप कोशिश करते हैं, यदि आप कोशिश करते हैं तो कुछ भी दुनिया में मुश्किल नहीं होगा। कुछ भी दुनिया में मुश्किल आपके लिए नहीं होगा यदि कोशिश आपका सही रहेगा तो। क्वेश्चन नंबर 11, रक्त पर आवेश पाया जाता है। शून्य, धनात्मक, ऋणात्मक कौन पाया जाता है? तो रक्त पर ऋणात्मक आवेश पाया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। रक्त पर कौन आवेश पाया जाता है? ऋणात्मक आवेश। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में संक्रमण तत्व है। तो संक्रमण तत्व जिसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में लास्ट में डी आता है, डी ब्लॉक के तत्व को बोला जाता है। तो देखिए सोडियम आ गया, तो सोडियम तो एस ब्लॉक का, ये भी देखिए एस ब्लॉक का आ गया। ये दोनों के दोनों पी ब्लॉक का है। तो यहाँ पर देखिए कॉपर और Fe, Cu और Fe दोनों के दोनों डी ब्लॉक का तत्व है, इसलिए संक्रमण तत्व का आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में कौन सा तत्व कमरे के तापमान पर द्रव है? देखिए बहुत ही आसान प्रश्न है। कमरे के ताप पर द्रव रहने वाला कौन है? Hg पारा। आप लोग देखते होंगे थर्मामीटर में यही भरा हुआ रहता है। तो Hg पारा, मरकरी जो भी हुआ ये सब क्या चीज में रहता है? द्रव अवस्था में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, उदासीन लिगैंड का उदाहरण है। उदासीन लिगैंड जिस पर कोई आवेश नहीं, तो हाइड्रोजन पर तो माइनस आवेश रहता है, साइनाइड पर भी -1 आवेश रहता है। तो नाइट्रो समूह जो हुआ चला इसमें कोई आवेश नहीं रहता है, तो इसको बोला जाता है क्या? उदासीन लिगैंड। जिस पर कोई आवेश नहीं रहेगा उसे उदासीन बोला जाता है। तो नाइट्रो समूह NO2, नाइट्रो समूह क्या हो जाएगा? NO2। तो 14 का आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 15, NiCO4 का IUPAC नाम है। यहाँ CO में क्या रहेगा? चला छोटी ब्रैकेट रहेगा। NiCO का होल 4 का IUPAC नेम क्या है? तो इसका ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे तो 0 आ जाएगा, क्योंकि Ni का X इसका 0 × 4 = 0। तो x का मान क्या आ जाएगा? 0। तो 0 वाला यही एक है, ये है 4 गो है। तो टेट्रा कार्बोनी निकेल 0। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, K4 FeCN का होल 6 का Fe परसंकरण क्या है? Fe का परसंकरण क्या होगा? तो देखिए यहाँ पर 6 है, Cn का मान क्या है? चला 6। तो ये 4 वाला तो नहीं होगा, ये दोनों पहला नंबर नहीं हो सकता है, 4 वाला नहीं होता, जब भी होगा 6। तो ये दोनों 6 है। तो Cn स्ट्रॉन्ग लिगैंड है, तो स्ट्रॉन्ग लिगैंड है तो डी आगे रहेगा। तो D2sp3 क्या हो जाएगा? चला D2sp3 स्ट्रॉन्ग। यही कमजोर लिगैंड रहता, वीक लिगैंड रहता तो sp3 D2 होता। तो ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 17,
यही देखिए सेम है, Cl यहाँ पर है, 4 गो वाला है और Cl है, तो क्या हो जाएगा 4 गो वाला में ये दोनों नहीं हो सकता है, ये 6 वाला के लिए होता है, तो ये दोनों नहीं होगा, तो ये दोनों में से Cn का मान 4, तो 4 के लिए ये भी ये देखिए बिक लिगैंड है, तो क्या हो जाएगा आगे डी नहीं रहेगा, sp3 होगा, क्या हो जाएगा sp3, तो 17 का आंसर बी होगा। मुश्किल से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है, डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। तो अभी आपको एग्जाम से प्रत्येक विषय की तैयारी के लिए लड़ने की ज़रूरत है, यही लड़ाई आपको कदमों में जहान को लाकर झुकाएगा। जहान को यदि आप अपने कदमों में झुकना देखना चाहते हैं तो यही समय है अपने तकदीर से लड़ने का, अपने जज्बात से लड़ने का, अपने जुनून से लड़ने का, अपनी हिम्मत दिखाने का। आपके पास क्या शक्ति है, आपने क्या अभी तक पढ़ा है, इसे साबित करने का यही समय है छोटो। क्वेश्चन नंबर 18, K3FeCN6 क्या है? तो ये देखिए बड़ी ब्रैकेट में तो उपसंयोजक यौगिक है, यहाँ यौगिक लिखाएगा, संख्या नहीं लिखाएगा। उपसंयोजक यौगिक मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, तो 18 का आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 19, CH3 CH2 NH2, तो देखिए NH2 है तो एमीन होगा, 2 कार्बन का है तो इथाइल एमीन, 2 कार्बन है और एमीन है तो क्या हो जाएगा चला इथाइल एमीन। 3 कार्बन आता तो प्रोपाइल एमीन होता, 1 कार्बन आता तो मिथाइल एमीन रहता और केवल NH3 रहता तो अमोनिया होता। तो यहाँ पर हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा इथाइल एमीन। क्वेश्चन नंबर 20, किस गैस का अवशोषण चारकोल के द्वारा सबसे अधिक होता है? चारकोल के द्वारा सबसे ज्यादा किस गैस का अवशोषण होता है, ये हम लोग को बताना है। तो CO कार्बन मोनोऑक्साइड, कौन गैस चला CO कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का अवशोषण चारकोल पर सबसे क्या होता है ज्यादा पाया जाता है। तो 20 का आंसर क्या होगा ए होगा। क्वेश्चन नंबर 21, किसी वस्तु के प्रतिक्रिया करने का दर निर्भर करता है। तो प्रतिक्रिया करने का दर निर्भर करता है किसके, सक्रिय भार पर। किस पर चला सक्रिय भार पर। तो 21 का आंसर क्या हो जाएगा डी होगा। सफलता प्रतीक्षा करने से नहीं प्रयत्न करने से मिलती है। सफलता प्रतीक्षा करने से नहीं बल्कि प्रयत्न करने से मिलता है। यदि आप केवल इंतजार कीजिएगा कि हमको इतना नंबर चाहिए, अभी एग्जाम में बहुत दिन है, तो प्रतीक्षा करिएगा तो करते रह जाइए। कोशिश कीजिए, प्रत्येक दिन कुछ न कुछ नया करने की कोशिश कीजिए, तभी आपके ज़िंदगी में कुछ नया होने वाला है। यदि आप अपने समाज से, अपने घर से, अपने गांव से कुछ अलग करना चाहते हैं, कुछ बन कर दिखाना चाहते हैं, तो आपको प्रत्येक दिन प्रयत्न करना है, कुछ न कुछ अलग करने की कोशिश कीजिए, तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 22, ऊष्मा और विद्युत का अच्छा चालक है। तो ऊष्मा और विद्युत का अच्छा चालक कौन है, ग्रेफाइट है। कौन है चला ग्रेफाइट। क्वेश्चन नंबर 23, ज्यूटर आयन बनने में कौन समर्थ है। ज्यूटर आयन बनने में कौन समर्थ है, मतलब किसके सहायता से ज्यूटर आयन बनाया जाता है। ज्यूटर आयन किसके सहायता से बनाया जाता है। तो क्या है चला CH2COOH, एक तरफ COOH रहेगा, एक तरफ रहेगा NH2, मतलब एमीन ग्रुप भी रहेगा और COOH ग्रुप भी रहेगा। एमीन ग्रुप भी रहेगा और COOH ग्रुप भी रहेगा। तो 10 ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 24, COOH ग्रुप के अलावा एमिनो अम्ल में क्या पाया जाता है। तो एमिनो अम्ल में क्या पाया जाता है चला COOH पाया जाता है और NH2 पाया जाता है। तो कौन हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर बी।
देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही आसान। देखिए आप लोग को यदि ऑब्जेक्टिव आप हमारे पढ़ रहे होंगे तो बहुत सा ऑब्जेक्टिव दोबारा आता है। दोबारा इसलिए आता है ताकि आपका रिवीजन बना रहे, एग्जाम में नहीं छूटे। प्रत्येक जितना भी आपको पार्ट 1 पार्ट 2 देख रहे हैं, 2-4 क्वेश्चन आप लोग को दोबारा दे दिया जाता है, जानबूझ के दिया जाता है, इसलिए कि बच्चा बार बार पीछे का रिवीजन उसका सही है या नहीं, इसलिए करवाया जाता है ताकि हमेशा ध्यान में पीछे का भी क्वेश्चन बना रहे। तो श्रृंखला गुण सबसे अधिक होता है, आप लोग जानते हैं किसमें होता चला, कार्बन में। श्रृंखला गुण सबसे ज्यादा किसमें होता है, कार्बन में। क्वेश्चन नंबर 26, मिथॉक्सी मीथेन का सूत्र। मिथॉक्सी मीथेन का सूत्र क्या है? देखिए आप लोग को केमिस्ट्री की यदि तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग को चैप्टर बाय चैप्टर एक्सरसाइज 1 से लेके एक्सरसाइज 16 तक पहले मैंने आप लोग को ऑब्जेक्टिव चैप्टर बाय चैप्टर बताया। अब एग्जाम नजदीक आ गया है तो आप लोग को क्वेश्चन बैंक का पूरा चैप्टर को मिक्स करके बतलाया जा रहा है। तो आप लोग चैप्टर बाय चैप्टर भी यदि पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे प्ले लिस्ट में जाके पढ़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट जरूर करें। किसी भी प्रकार के ऑब्जेक्टिव का प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट करके बतला सकते हैं। तो मिथॉक्सी मीथेन दोनों तरफ मिथॉक्सी, तो CH3 यही है, तो यही ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, बाध्य भट्टी में निम्नलिखित में किस ऑक्साइड का अपचयन होता है? तो बाध्य भट्टी में किसका उपयोग होता है, लोहा का। तो आयरन के ऑक्साइड बनाने में क्या चीज का प्रयोग होता है, इसका आयरन का निष्कर्षण होता है बाध्य भट्टी में। आप लोग देखे होंगे आयरन के निष्कर्षण में इस तरह से क्या बनाया गया था, वात भट्टी बनाया जाता है, वात भट्टी बनाया गया था। तो इसमें अलग अलग टेम्परेचर का ताप रहता है, नीचे से गर्म हवा का झोंका, ऊपर से अयस्क डाल के इसमें पिघलाया जाता है, तो यही कहलाता है वात भट्टी। तो वात भट्टी में किसका ऑक्साइड होता है, आयरन का, लोहा का। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में किस तत्व में 4F ऊर्जा स्तर क्रमिक रूप से भरता है? तो 4F, देखिए F 2 प्रकार का होता है, एक होता है 4F और एक होता है 5F। तो 5F को हम लोग बोलते हैं एक्टिनाइड और 4F को हम लोग बोलते हैं लेंथेनाइड। तो 4F किस में रहता है, लेंथेनाइड में। यदि 5F क्वेश्चन में रहता तो आंसर होता एक्टिनाइड। 5F रहता तो क्या होता चला, एक्टिनाइड। लेकिन हम लोग का क्वेश्चन है क्या, 4F, तो आंसर क्या हो जाएगा, लेंथेनाइड। क्वेश्चन नंबर 29, वर्ग 16 के तत्व को कहा जाता है? वर्ग 16 के तत्व को क्या कहा जाता है, चला कैल्कोजेन। क्या कहा जाता है, कैल्कोजेन या चाल्कोजेन, इंग्लिश में लिखा था CHALCOGEN, चाल्कोजेन या कैल्कोजेन, हिंदी में लिख सकते हैं कैल्कोजेन या चाल्कोजेन। देखिए 1998 में भी पूछा गया, 2021 में भी पूछा गया, अभी जस्ट 1 साल पहले पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 30, एक शून्य कोटि की अभिक्रिया AB के लिए दर है। तो शून्य कोटि के लिए कोटि का मान पावर 0 होना चाहिए, घात। तो देखिए इसमें 0 और 2, तो ये तो 2 कोटि का हो जाएगा। 1 और 0, तो 1 + 0 1 होता है, तो ये तो प्रथम कोटि हो जाएगा। और 0 + 2 = 2, ये द्वितीय कोटि का हो जाएगा। तो 0 + 0, देखिए यही 0 आएगा, तो यही ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही होगा शून्य कोटि के लिए। तो शून्य कोटि के लिए कभी ना कहो कि दिन अपने खराब है, कभी ना कहो कि दिन अपने खराब है, समझ लो कि हम कांटों से घिरे गुलाब हैं, समझ लो कि हम कांटों से घिरे गुलाब हैं। रखो हौसला वो मंजर भी आएगा, रखो हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठो ये मंजिल के मुसाफिर, थक कर ना बैठो ये मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और जीने का मजा भी आएगा। तो अभी थकने की जरूरत नहीं है आपको, कड़ी से कड़ी प्रत्येक दिन कुछ न कुछ मेहनत कीजिए,
कुछ तैयारी कीजिए। प्रत्येक दिन आप सभी विषयों की तैयारी लगातार यदि करते हैं तो मंजिल भी मिलेगी और मज़ा भी आएगा। अभी आप मज़ा कीजिएगा तो फिर मंजिल को खो बैठिएगा, सफलता आपसे बहुत दूर चली जाएगी। यही समय है सफलता को पाने का, नहीं तो फिर बाद में बहुत ज़्यादा पछताने की जरूरत पड़ेगा। बाद में मेहनत करके भी आप कुछ नहीं कर सकते हैं। एग्जाम खत्म होने के बाद आप मेहनत करके भी अधिक अंक प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो यही समय है आपको मेहनत करने की। नेक्स्ट दिन मैं फिर मिलूंगा नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।